ये नहीं कहा कि 90 दिन के बाद 3 दिन होंगे, 5 दिन होंगे, 10 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, 6 महीना होगा, साल। अगर हर काम अदालत से पूछकर ही करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो अपनी खुद मुख्तारी जो है वो खुद ही रख देनी चाहिए और कहना चाहिए लें जनाब, कलम पेन हमने रख दिया है। देखें, पहले 2-3 चीजें रुमानी साहब। एक पहली बात तो ये है कि तारीख देने का काम या शेड्यूल जारी करना हुकूमत का काम तो है ही नहीं, तो लिहाजा हुकूमत तो पहले भी, जैसे बैरिस्टर गौहर आपके साथ बैठे हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि जनाब ये हमारा काम तो नहीं है और ये इलेक्शन कमीशन का काम है। गौहर साहब जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उस फैसले के मुताबिक भी अगर देख लिया जाए जो कि इलेक्शन कमीशन कहता है, तो उस पे जो है वो 30 अप्रैल भी की तारीख भी जो है उसको देखना है। लेकिन फिर दूसरा एक जो बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिस पर जनाब बैरिस्टर गौहर इन्हिसार कर रहे हैं उनकी पार्टी, उस पे, और जो कि जैसे उमर अता बंदयाल साहब भी कहते हैं वो कि मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है और मैं उस राय से ज्यादा इक्वेट करता हूं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की नोट की सूरत में आई है। लेकिन एनीवेज उसके लिए भी देख लिया जाए तो इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि उसने अब तारीख देनी है। 30 दिन की तारीख या 30 अप्रैल की जो तारीख थी वो भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो उन्होंने कहा बेरस मिनिमम डिविएशन जो है होनी चाहिए, यानी कि बेरस मिनिमम डिविएशन की इजाजत दे दी है। ये नहीं कहा कि 90 दिन के बाद 3 दिन होंगे, 5 दिन होंगे, 10 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, 6 महीना होगा, साल। बेरस मिनिमम का कुछ भी किसी के नजदीक कुछ भी वक्त हो सकता है एनीवेज। लेकिन अब जो है वो कभी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि मुझसे आके डिक्लेरेशन लेते, अगर कोई मसला भी था, सिक्योरिटी के मामला थे, फलाना था, ढिमकाना था, तो आप अदालत में अंदर आके डिक्लेरेशन लेते। तो अगर हर काम अदालत से पूछकर ही करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो अपनी खुद मुख्तारी जो है वो खुद ही रख देनी चाहिए और कहना चाहिए लें जनाब, कलम पेन हमने रख दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन भी करवा ले, जो कहना चाहती है वो कर ले।